राम जन्मभूमि के कार्यकारी अध्यक्ष महंत रामविलास वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामविलास महाराज जी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? अयोध्या के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, भारत के इतिहास में, अयोध्या के इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। अयोध्या आध्यात्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ से चुनाव लड़ने पर पूरे उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा संदेश जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जैसे अयोध्या को बनाए हैं, वैसे अयोध्या की तर्ज में उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो विकास का काम हुआ, शायद आजादी के बाद अब तक इतना अच्छा काम और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। फिर अयोध्या राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो सड़कों को दिया है, जो रिंग रोड दिया है, जो सरयू के घाटों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की है, इसलिए अयोध्या की इस आध्यात्मिक नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है अयोध्या से चुनाव लड़ने के बाद हम भाजपा के माध्यम से संपूर्ण विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या की तर्ज पर ही सारे देश का विकास मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो दीपावली का कार्यक्रम प्रारंभ किया, शायद ही किसी ने कल्पना नहीं किया था कि दीपावली अयोध्या में त्रेता युग की उतर आएगी। जैसे त्रेता में भगवान राम जब पुष्पक विमान से बैठकर भगवती सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी को साथ में लेकर के आए थे और अयोध्या में उतरे थे, वैसे ही आज विमान से जब भगवान से सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी सरयू के पावन तट पर उतरते हैं और वह दृश्य सारे विश्व को दिखाने का काम जब मीडिया के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात त्रेता ही इस कलयुग में अयोध्या की धरती पर उतर कर आ गया है। इसलिए मुझको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में अयोध्या का जैसे आध्यात्मिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, वैसे ही अयोध्या का विकास सड़कों में दिखाई देगा, जमीन में दिखाई देगा और जमीनी स्तर पर। महाराज जी, भव्यता दिव्यता तो हमने देखी अयोध्या की जब से योगी सरकार आई है। क्या आप लोगों की तरफ से भी ये मांग की गई थी या फिर इच्छा रखी गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए? इस बारे में पहले कभी आपकी बात हुई? हाँ, मैंने कई बार जब योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आते थे और हमसे मिलते थे, अभी पिछले दिनों दीपावली के बाद जब हम लोगों के साथ में बैठे, तब हमने उनसे कहा था कि हम सब लोगों की इच्छा है, संतों की इच्छा है, यहाँ के राम भक्तों की इच्छा है कि आप अयोध्या से चुनाव लड़ें। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद पूर्वांचल का संपूर्ण दृश्य ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आध्यात्मिक वातावरण में बदल गया। काशी कॉरिडोर बनने के बाद आध्यात्मिक नगरी के रूप में काशी विश्व विख्यात पहले से थी और अब विशेष रूप से हो गई। वैसे ही अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संपूर्ण समाज को साथ में लेकर जो विकास की योजना तय की गई है, उसके अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर समाज के लोगों को साथ में लेकर और जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर सबको साथ में लेकर योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या का विकास करने के लिए दृढ़व्रत हैं। जैसे उनके पूज्य गुरुदेव महंत वेदनाथ जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनकर संपूर्ण विश्व में राम जन्मभूमि का झंडा लहराया था, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़कर अयोध्या के आध्यात्मिक विकास को सारे विश्व में दिखाने का काम करेंगे।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से साधु संत तो काफी खुश नजर आएंगे ही। बहुत शुक्रिया महाराज आपका हमारे साथ जुड़ने के